student, now we are continuing our first chapter, matter around us, with activity number 9. As you can see the heading on board. Okay, now activity number 9, what it say? First you need to understand the title of the activity or heading of the activity. It shows that observing the force of attraction between the particles of matter. That means we need to observe the force of attraction between particles of matter. अभी देखिए स्टूडेंट, ये जो हेडिंग है इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि जो पार्टिकल्स जो रहते हैं मैटर के, उसके अंदर जो फोर्स रहता है वो फोर्स को हमको ऑब्जर्व करना है या वो फोर्स को हमको चेक करना है और समझना है। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा आगे पढ़ाता हूँ। ओपन ए वाटर टैप एंड अलाउ द वाटर टू रीच द ग्राउंड। नाउ ट्राई टू ब्रेक द स्टीम ऑफ वाटर विथ योर फिंगर। दैट मीन्स आप क्या कीजिए, आपके घर में वाटर के टैप को ओपन कीजिए, यानी नल खोलिए। खोलने के बाद क्या करिए, वाटर को छोड़ दीजिए कि वो नीचे गिरे। ठीक है, जैसा ही वाटर नीचे गिरता है ग्राउंड पे, आफ्टर दैट आप क्या कीजिए, आपका जो फिंगर्स रहता ना वो ले लेके आके उसको ब्रेक करने की कोशिश करिए वाटर के स्टीम को। तो क्या होता, अब यहाँ पे थोड़े क्वेश्चंस रेज हो रही। अभी मैं आपको पहला क्वेश्चन बताता हूँ। कैन यू ब्रेक द स्ट्रीम परमानेंटली और मोमेंटरीली? क्या आप इस स्ट्रीम को परमानेंटली ब्रेक कर सकते हैं या फिर उसके मूवमेंट को रोक दे सकते क्या वहाँ पे? आर यू एबल टू ब्रेक द स्टीम ऑफ वाटर एनीवेयर फ्रॉम द टैप टू ग्राउंड? यानी कि आप जो है वाटर को टैप से लेके ग्राउंड तक जो आपकी फिंगर बीच में लेके आए थे, तो आप कहीं पे वाटर को रोक सकते। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेन्स टुगेदर? यानी कि उसके अंदर आखिर क्या रीज़न है कि वो जो वाटर के जो स्ट्रीम रहता वो अपनी जगह पे रिमेन रहता। तो देखिए स्टूडेंट, इसके लिए एक्चुअली मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी बता देता हूँ। आगे पहले हम पढ़ेंगे क्या है। नाउ ट्राई टू ब्रेक अ पीस ऑफ आयरन नेल विथ हैमर। अब नेक्स्ट टाइम क्या कीजिए, ये तो एक एक्टिविटी है, तो आप समझ गए कि किस तरीके से इसके ये एक्टिविटी अभी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा प्रैक्टिकली, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, द एक्टिविटी जस्ट नाउ आई सेड यू दैट ऑब्जर्विंग दी लाइक मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। दैट मीन्स जो मैटर का जो फोर्स होता है, मूवमेंट होता है, वो ऑब्जर्व करने के लिए हमने बताया था। उसके लिए मैंने कहा था कि आपको टैप घर का ओपन करना है। यहाँ पे आप देख सकते, एज यू कैन सी आई एम ऑन दी सिंक। ओके, नाउ आई एम जस्ट ओपनिंग दिस टैप। एज यू कैन सी द स्टीम ऑफ टैप इज डायरेक्टली गोइंग टू दी सिंक, दैट इज वॉश बेसिन। ओके, you can see, look at here, this is a one part of our diagram. Okay, now what I will do, I will try to break the stream with the help of my finger as I said you in the activity. जैसा कि मैं एक्टिविटी में आपको बताया था कि मैं मेरी फिंगर की मदद से ये स्ट्रीम को ब्रेक करने की कोशिश करूँ। आपको थोड़ा गौर से देखना है, लुक एट विथ कॉन्सेंट्रेशन। ओके, लुक एट दिस। सो व्हाट इज हैपनिंग इज द स्ट्रीम इज ब्रेकिंग। और थोड़ा सा मैं इसको मूवमेंट भी करके बताता हूँ। स्टार्टिंग में ब्रेक करने की कोशिश करूँगा, एंडिंग में भी ब्रेक करने की कोशिश करूँगा फिंगर लगा के, एज यू कैन सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रीम है वो ग्राउंड को एट एनी कॉस्ट टच होगा, लेकिन उन्हें थोड़ा अपना शेप चेंज कर लेगा, कैसा भी करेगा, लेकिन ये यानी कि ब्रेक नहीं होगा, ग्राउंड को टच होगा। तो ये एक्टिविटी हम ये बता रहे थे। ओके, वी विल कंटिन्यू आवर क्लास लेटर। सो अभी नेक्स्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये तो हम एक्सपेरिमेंट यानी कि हम थियरिटिकली भी पढ़ लिए हैं और प्रैक्टिकली भी मैंने आपको बता दिया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ ट्राई टू ब्रेक अ पीस ऑफ आयरन नेल विथ अ हैमर। अब आप एक हथौड़ी लेके जो आयरन का पीस रहता है ना, उसको तोड़ने की कोशिश करो। आर यू एबल टू डू इट? क्या आप इसको तोड़ सकते? इफ़ यस, डू इट रीजॉइंट। अगर आप इसको तोड़ दिया है तो आप इसको रीजॉइंट करिए। वॉट अबाउट अ पीस ऑफ चॉक? चॉक के पीस की अगर बात की जाए, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन वी कैन से दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम दैट कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। ये जो हम तीन चीज़ें करें, एक तो पानी की स्ट्रीम, सेकंड हमने लोहे के टुकड़े को लेके यानी कि सपोज कीले को लेके हमने तोड़ने की कोशिश की थी, थर्ड हमने चॉक को ब्रेक करने की कोशिश की थी। तो ये तीनों से हमको क्या समझ में आया कि पार्टिकल्स जो मैटर्स के जो पार्टिकल्स रहता उन लोगों के बीच में क्या रहेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट मीन्स द पार्टिकल ऑफ मैटर कंसिस्ट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। और यही फोर्स है, दिस फोर्स ओनली रेस्पॉन्सिबल टू कीप द पार्टिकल्स ऑफ मैटर टुगेदर। वो जो मैटर
को टुगेदर जोड़कर रखता वो फोर्स ही रेस्पॉन्सिबल है। इट इज़ ऑल्सो क्लियर दैट दिस फोर्स इज नॉट इक्वली स्ट्रांग एंड डिफरेंट इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैटर। ये जो फोर्स रहता कि इक्वली स्ट्रांग नहीं रहता, हर एक मैटर के अलग अलग स्ट्रांग चीज़ें रहते। जैसा कि चौक है, मैं आसानी से ऐसा तोड़ दे सकता हूँ, वही आयरन नेल की अगर बात की जाए तो मैं आसानी से नहीं तोड़ सकूँगा, मुझे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के या सिंपल मशीन्स का यूज़ करना पड़ेगा उसको ब्रेक करने के लिए। वैसे ही अगर आप डिफरेंट चीज़ है, जैसा कि आप पेपर है, पेपर को अगर आप टेयर करना चाहे 1 सेकंड में आप ऐसा टेयर कर दे सकते। वही अगर बात की जाए आयरन की शीट लेके आके मैं आपको दूंगा तो ऐसा टेयर कर सकते आप? नो, नहीं कर सकते। तो इससे साबित ये हो रहा, फ्रॉम द एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड दैट ओके मैटर, ओके कंक्लूजन, मैटर हैविंग force, okay, force of attraction between particles, okay, particles के बीच में मैटर के पास फोर्स रहता। नेक्स्ट चीज क्या मालूम होंगे? फोर्स ऑफ डिफरेंट मैटर इज डिफरेंट, दैट मीन्स डिफरेंट मैटर इज डिफरेंट। अलग अलग मैटर से, जैसा कि लोहे का अपना फोर्स रहेगा, चौक का अपना रहेगा, पेपर का और नेल का अपना अपना फोर्स रहेगा। तो ये एक्टिविटी से हमने ये कंक्लूड कर लिया। नाउ ये एक्टिविटी आपको रीडर में अवेलेबल है, इफ यू वांट यू कैन रीड फॉर मोर क्लियरिफिकेशन ऑफ योर डाउट्स। ओके, नेक्स्ट वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफ्यूजन, हाउ डिफ्यूजन टेक प्लेस। ऑलरेडी हमने डिफ्यूजन की टॉपिक पढ़ लिया था, डिफ्यूजन से रिलेटेड हमने डेफिनेशन देखा था डिफ्यूजन का, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस पढ़ा था हमने, डिफ्यूजन ऑफ ओके लिक्विड्स पढ़ा था, डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड टू सॉलिड भी हमने पढ़ा था, डिफ्यूजन ऑफ 2 गैसेस हमने पढ़ा था जिसमें हमने अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिया था। फाइनली हमको अमोनियम क्लोराइड का रिंग मिला था एक टेस्ट ट्यूब में, जिसका मैं आपको डायग्राम भी आपके स्क्रीन पे लगाया था, आप वो भी चेक कर लिए। अब हम डिफ्यूजन के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डिफ्यूजन इज टेक प्लेस। नाउ द स्टूडेंट, वन थिंग I'd like to say the difference between physics and chemistry. When we study about the definition of diffusion, we study about the definition of diffusion and the diffusion, that is diffusion of solid, diffusion of liquid, diffusion of gases. That part is purely related to the chemistry. That means in chemistry they will just tell the definitions and how it is take place they are saying. Now here we are going to discuss more that how diffusion how take place. In that experiment just we done that diffusion take place. Now one more thing added in this, that here we added like how. In previous activities we have done just diffusion take place. Now here the one more point, very important question arise, that how diffusion take place. यानी कि हमने पिछले जो एक्टिविटीज थी डिफ्यूजन्स का टेक प्लेस होना पड़ा था, अभी हमारे वो जो था वो एक्चुअली देखा गया तो केमिस्ट्री का पार्ट कह सकते हैं कि आपको सिर्फ आपको वो एक्सपेरिमेंट्स रिएक्शंस बता देगा कि यानी कि हाइड्रोजन अगर क्लोराइड से मिला तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, वैसे ही अगर सोडियम अगर क्लोराइड से मिला तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो आपको वाटर फॉर्म होगा, ये केमिस्ट्री बताएगा। लेकिन फिजिक्स क्या करेगा बोलते हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा तो वाटर क्यों बन रहा आखिर, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, हाउ द वाटर फॉर्म्स। तो ये मेन काम फिजिक्स का रहता, रीजनिंग जो बोलता है, क्योंकि जो हमारा केमिस्ट्री है वो बिहेवियर ऑफ एटम स्टडी करेगा कि बिहेवियर कैसा होता है। वेरस अगर फिजिक्स की बात करेंगे तो वो बिहेवियर हो रहा कहीं को, वाई द बिहेवियर टेक प्लेस और हाउ द बिहेवियर टेक प्लेस, ये हमारी बात फिजिक्स बताएगा। तो देखिए हाउ डिफ्यूजन टेक प्लेस नेक्स्ट टॉपिक है हमारी। नाउ वी हैव ऑलरेडी कैरिड आउट सेवरल एक्टिविटीज टू explain diffusion of particles of solid, liquid and gases. Diffusion can be possible only when the particles of matter move continuously. जैसा कि अभी मैं बोला था आपको, हमने डिफ्यूजन को लेके कई सारे एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी कर लिए हैं, ठीक है। और डिफ्यूजन होने के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन बोल सकते हैं आप, या फिर आप उसके लिए आप बोल सकते हैं कि एक शर्त है। वो क्या है, वो कि पार्टिकल्स का जो है मूव होना जरूरी है। मैटर के जो पार्टिकल्स रहते हैं जब वो मूव होंगे तो ही डिफ्यूजन का होना मुमकिन रहता। In the instant stick activity, the particles responsible for scent move and enter the space between their air particles. The scent particle quickly spread across the room.
जैसा कि आप देखते हैं कि एक्टिविटी 1 में हम डिफ्यूजन ऑफ गैस में हम करे थे कि एक इंसेंट स्टिक लिए थे, यानी अगरबत्ती लेके कॉर्नर के एक रूम में जलाए तो दूसरे रूम में स्मेल आया था। वो स्मेल कैसा आया था कि उसका जो सेंट था अगरबत्ती का वो पूरे यानी रूम में स्प्रेड यानी कि फैल गया था, तो उसी की वजह से आया था। पार्टिकल ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस can diffuse in liquid and gas. Rate of diffusion of gases is higher than the liquid, while the rate of diffusion of liquid is higher than the solid. There are two reasons for higher rate of diffusion of gases. जैसा कि आप जानते कि जो पार्टिकल्स है सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के वो डिफ्यूज हो सकते, लिक्विड में भी हो सकते, गैस में भी हो सकते, और जो रेट ऑफ डिफ्यूजन आपको रहता लिक्विड का, गैसेस का बहुत ज़्यादा हाई रहता व्हेन कंपेयर टू दी लिक्विड एंड गैस। ठीक है, यहाँ पे जो गैस का जो डिफ्यूजन का रेट हाई है वो होने के लिए आपको दो बड़े बड़े रीजंस बन सकते। वो रीजंस क्या है आई विल टेल यू। सो एज यू कैन जैसा कि मैं बोला कि गैस के अंदर हमारे पास बहुत हाई क्या रहता है, हाई डिफ्यूजन रहता। ठीक है, वो जो हाई डिफ्यूजन रह रहा उसके लिए हमारे पास टू रीजंस बन रहे थे। इट माइट बी टू रीजंस। द फर्स्ट रीजन इज स्पीड। ओके, एज यू कैन सी द स्पीड ऑफ गैस पार्टिकल्स, जो हमारे गैस पार्टिकल की जो स्पीड रहती है वो यूजुअली बहुत सारी हाई रहती है, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई रहती है, उसका एक रीज़न हो सकता। और सेकेंड रीज़न क्या हो सकता, जो गैसेस है, ठीक है, द स्पेस, जो स्पेस रहती गैसेस के बीच में, वो स्पेस के अंदर आपको डिफरेंस मिलेगा, या स्पेस ऑफ गैस इज वेरी हाई, स्पेस बिटवीन गैस इज वेरी हाई, यानी कि उसके अंदर जो स्पेस रहती है वो बहुत ज़्यादा रह रही है, उसी की वजह से ये दो रीजंस हो सकते हैं। उसके बाद सिमिलरली द ग्रेटर डिफ्यूजन रेट इज लिक्विड कंपेयर टू दी सॉलिड इज बिकॉज द पार्टिकल इन लिक्विड मूव्स फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस देन विथ कंपेयर टू दी पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। जैसा कि आप देखेंगे हाई डिफ्यूजन रेट तो किसमें है, हाई क्या, वेरी हाई बोल सकते हैं आप। गैस में जो डिफ्यूजन का रेट है वेरी हाई है, वेरएस अगर लिक्विड की अगर हम बात करेंगे तो लिक्विड में डिफ्यूजन का रेट हाई रहेगा सॉलिड। ओके, सॉलिड में डिफ्यूजन का रेट क्या रहेगा, बहुत मीडियम रहेगा या फिर लो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो रीज़न बताया जा रहा है आपके पास कि जो डिफ्यूजन है, ठीक है, डिफ्यूजन जो लिक्विड का है वो हाई है इसलिए क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल्स के अंदर जो स्पेस है वो थोड़ी सी बढ़ के है व्हेन कंपेयर टू सॉलिड। अगर सॉलिड को हम कंपेयर करेंगे तो उससे बढ़ के जो स्पेस है लिक्विड में वो ये है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम विच शोज द डिफरेंस इन द अरेंजमेंट पार्टिकल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आपको मैं एक डायग्राम है वो थोड़ा सा यहाँ पे रफली बताऊंगा, साथ ही साथ आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी दूंगा। फर्स्ट वी विल गोइंग टू ट्राई द रफ डायग्राम। इन दिस पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन यू कैन एबल टू सी द बोर्ड बट यू मे नॉट एबल टू सी मी। ओके, नाउ देखिए ये जो एक्सप्लेनेशन है इस पार्ट में आपको सिर्फ बोर्ड दिखेगा, राशेद सर नहीं दिखते आपको। ठीक है, गैस की अगर हम बात करेंगे तो गैस का एक पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट रहता है वो अच्छा सा दूर दूर रहेगा, वेराज अगर हम लिक्विड की अगर बात करेंगे तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो कंपेयर टू गैस थोड़ा सा आपको अलग रहेगा। अगर हम सॉलिड की बात करेंगे, होप यू कैन सी दिस पार्ट ऑफ बोर्ड, आप इस तो सॉलिड के अंदर जो अरेंजमेंट रहता है पार्टिकल्स का वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक होते हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं डायग्राम यहाँ पे आपको ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इस तरीके से जो उसके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस का वो होता है। ओके, नाउ व्हाइल if you want you can copy this part of diagram. One more thing I'd like to tell about the solid, liquid and gases. दो चीज़ों को मेरे को समझाना है आपको, एक इंट्रामोलिकुलर फोर्स है और एक इंट्रामोलिकुलर स्पेस है। मैं आई थिंक पहले यहाँ पे लिख दूंगा इंट्रा, यू कैन सी INTRA, इंट्रा मॉलिक्यूलर, MOLECULAR, मॉलिक्यूलर स्पेस। ओके, एंड वन मोर थिंग इज इंट्रा और यू कैन से एज ओके इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, यहाँ पे आप ये दो चीज़ों को देख सकते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस एंड इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। तो देखिए ये जो पार्टिकल है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में जो आपको ये जो स्पेस दिख रही है,
तो उस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रही है पार्टिकल के बीच में के स्पेसेस। ओके, ये स्पेस जो आपको दिख रही, मैं थोड़ा सा इसको स्क्वायर जैसा लगाऊंगा स्पेस को, ताकि आप समझ सकिए। ओके, ये जो होती है इसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस बोलेंगे। और जो इन दोनों के जो स्पेस के अंदर जो यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहेगा एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के दरमियान, ओके, द फोर्स बिटवीन वन पार्टिकल से टू पार्टिकल में जो अट्रैक्शन रहेगा फोर्स का, उसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। तो ये दो चीज़ें आपको समझना है। अगर आप मैटर अराउंड अर्थ लर्न कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में। अभी जो मैं सॉलिड लिक्विड गैस का जो ये डायग्राम आपको लेफ्ट साइड में दिया हूँ, इसका एक अच्छे से डायग्राम आपके स्क्रीन पे प्लेस कर रहा हूँ। आप चाहे तो वो डायग्राम देखिए, देख के इसके ऊपर गौर व फिक्र कीजिए, आप अंडरस्टैंड कीजिए, आपको समझने आने लगेगा। तो अभी हमने बात की है हाउ डिफ्यूजन रेट टेक प्लेस। बोल तो जैसा कि गैस में क्या है, जगह बहुत रहती है। ओके, द स्पेस बिटवीन जो स्पेस रहती है वो ज़्यादा रहेगी, उसकी वजह से डिफ्यूजन जल्दी जल्दी हो सकता। और यहाँ पे जो गैस के पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो भी तेज़ रहती, क्योंकि अगर देखिए आपको भैया रोड पे गाड़ी चला रहे हो, अगर आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा तो आप तो अच्छा तेज़ चलाओगे ना। अगर कि आपको ट्रैफिक मिलेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा देख समझ के चलाना पड़ेगा। अगर कि सिग्नल करीब आ गया तो पूरा सॉलिड बन जाओगे आप, यानी कि बिल्कुल ही रुकते हुए चलाना पड़ेगा भैया। तो वैसे ही है ये, आप समझ रहे हैं मेरा एग्जाम्पल। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई एग्जाम्पल व्हाट आईड लाइक टू गिव, कि वो सॉलिड लिक्विड गैस में इस तरीके से डिफरेंस रहेगा। नाउ कमिंग टू दी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, see how the solid liquid and gas particles arrange. So student, our first lesson of 9th class physics matter around us completed. Now I'd like to give some suggestion to remember this lesson. Student, as you know that our Telangana syllabus lessons purely mainly based on activities, activity 1 2 3 4 5 6 like that, and you can see our last activity, I think activity number 9. So first you need to listen the explanation of sir, that is me. After listening the explanation you need to understand. जैसा ही आपने explanation सुना है आप understand कीजिए। After understanding you need to maintain notes, that means उसके अंदर क्या क्या important points थे, क्या क्या important चीज़ें थे, वो आपको याद रख लेना है। After doing this you need to do one more small task is in your reader on the back of the side there will be some questions. You need to see the questions of in your reader and you need to answer them. Okay, and you have few points what we have learned, you need to just go through with the points also. But here I will going to put two things on your screen. One is what we have learned, that is point to remember I will going to put, and second thing I am going to put few questions related to lesson number 1. So that's all our matter around us lesson number 1. Now we will continue with our new lessons in next session. Thank you. Have a great day.